14 अप्रैल की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है क्योंकि 14 अप्रैल को देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहेब की जयंती हमारे देश में किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। बाबा साहब की जयंती के दिन उनके लाखों करोड़ों अनुयायी उनको याद करते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। ये जयंती पूरे देश में भव्य रूप से मनाई जाती है, लेकिन इस बार बाबा साहब की जयंती कुछ अलग होने वाली है। इस बार उनकी जयंती पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है बाबा साहब की जयंती को और यादगार बनाने के लिए। जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मध्य प्रदेश का इतिहास बदल जाएगा, ग्वालियर का इतिहास बदल जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी कि 14 अप्रैल को कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया है। अब तक कैदियों को सिर्फ 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी या फिर महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी सजा को माफ करते हुए, अगर उनका जेल में अच्छा व्यवहार होता था, उनकी सजा को कम करते हुए छोड़ा जाता था। लेकिन इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कैदियों को ये जीवन दान दिया जा रहा है। 87 कैदियों को मध्य प्रदेश सरकार रिहा करेगी, जिसमें 7 कैदियों का जो सजा थी वो कम कर दी गई, उनको समय से पहले रिहा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को ग्वालियर कारागार से बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा किया जाएगा। अब तक ऐसा सिर्फ गांधी जयंती या फिर 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को होता था, लेकिन इस बार बाबा साहब की जयंती पर यह हो रहा है, जिससे ग्वालियर का इतिहास बदलेगा, मध्य प्रदेश का इतिहास बदलेगा। जैसे ही बाबा साहब की जयंती पर इतनी बड़ी खबर बाहर आई तो बाबा साहब का विरोध करने वाले कुछ नफरती चिंटू भी निकलकर सामने आ गए। अनिल मिश्रा को तो आप जानते होंगे, जो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करता है। अनिल मिश्रा ने बाबा साहब का विरोध करते हुए कहा कि सरकार, मोहन यादव सरकार जो है वो कुछ वोटों के लिए ऐसा करने जा रही है। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब तक सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या महात्मा गांधी की जयंती पर यह हुआ करता था, लेकिन अब बाबा साहब की जयंती पर यह हो रहा है। सरकार इसके पीछे राजनीति कर रही है। आप लोग जानते हैं, ये नफरती अनिल मिश्रा बार बार बाबा साहब का विरोध करता है। ये बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करता है। ये बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब के लोगों का अपमान करता है। लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोग जो हैं वो अनिल मिश्रा को कभी कुछ नहीं कहते। वो कानूनी कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। अनिल मिश्रा तो ये तक कहता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया। देखिए ये किस तरीके का धूर्त व्यक्ति है। इसका लगातार विरोध होता, जानता इसको कोई नहीं है, लेकिन ये बार बार बाबा साहब का विरोध करने के लिए। दूसरी ओर आगरा में भी इतिहास रचा जाएगा। जी हाँ, आगरा में, जिसको दलितों की राजधानी कहा जाता है, आगरा की अंबेडकर जयंती हर साल देखने लायक होती है, क्योंकि आगरा में अंबेडकर जयंती पर जो भव्य आयोजन किया जाता है वो किसी से छुपा नहीं। आपको बता दें दोस्तों, आगरा में भीम नगरी का उद्घाटन किया जाएगा। जी हाँ, भीम नगरी आगरा में बनाई जा रही है। 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। उसके साथ ही आगरा के जीआईसी ग्राउंड में भीम नगरी बनाई जा रही है। पंडाल बनाया जा रहा है। ये पंडाल जो है वो भव्य है, दिव्य है। इस पंडाल को जो कर्नाटका के जो विधानसभा है उसके मॉडल पर बनाया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि वो महाराजा अशोक
सम्राट अशोक के महल के ऊपर उसकी थीम रखी गई है। आपको बता दें कि जीआईसी ग्राउंड में तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है। कोलकाता से हजारों जो वर्कर्स हैं वो आकर इस पंडाल को बना रहे हैं, उसको भव्य बना रहे हैं, उसको दिव्य बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस पंडाल की ऊंचाई जो होगी वो 125 फीट होगी, इसकी चौड़ाई जो होगी वो 300 फीट होगी और लगभग 130-140 फीट पर पंचशील लहराएगा। जी हाँ, पंचशील झंडा जो है वो 135-40 फीट पर लहराएगा और 166 से इस परंपरा की शुरुआत आगरा में हुई थी। तब से लेकर अब तक लगातार आगरा में इस तरीके से बाबा साहब की जयंती जो है वो मनाई जाती है। पूरे देश में बाबा साहब की जयंती जो है वो अलग अलग तरीके से मनाई जा रही है। हर आप तैयारी देख सकते हैं वीडियोज में किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। कोई झंडा लगा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगरी बसा रहा है, कहीं पर कैदियों को रिहा किया जा रहा है, कहीं पर बड़े बड़े लंगरों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ी रैली, 8 से 10 लाख लोगों की रैली जो है वो लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने बुलाई है दोस्तों। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने इस देश में जब संविधान लिखा और संविधान लिखने के बाद इस देश में जो बदलाव आया, जो शोषित वंचित समाज के लोग थे, खासकर महिलाएं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उनको इस तरीके से अधिकार दिए। ये सब लोग इकट्ठा होकर बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और उनको नमन करेंगे। हम आगे भी आपको तैयारियां दिखाते रहे किस तरीके से पूरे देश में लगातार बाबा साहब की जयंती को लेकर तैयारियां हो रही हैं कि कैसे इस जयंती को भव्य और दिव्य बनाया जाए।